हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय नुकसान किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना समय नुकसान किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद रखिएगा 20 वर्ष है, जो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो 20 वर्ष है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको छोटा मैं करता हूँ। आपका अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 100 दिनों के लिए है, जो कि ई ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नहीं बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष। आपका क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। बताइए, आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं? तो याद रखिएगा देर से लिए जाते हैं, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश में एक दलीय व्यवस्था है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ब्रिटेन में है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए कमेंट करके। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पेड़ बचने से संबंधित है, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचने से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? आपका क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा किसानों पर लागू होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए कमेंट करके, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा पथ प्रदर्शक होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? आपका क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ। आपका क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और यह वीडियो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइए कमेंट करके। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न है सुनामी किस स्थान पर आता है। आपका क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा समुद्र पर आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र पर आता है। याद रखिएगा अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा विकसित देश कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो विकसित कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कांवर झील किस जिले में स्थित है। आपका क्वेश्चन है कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपका क्वेश्चन है किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा देर वेट भी करता हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ पे रेशम मार्ग, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेशम मार्ग का होता था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो याद रखिएगा चीनी उद्योग यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिएगा समुद्र में भूकंप आना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। आपका क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो याद रखिएगा चीन में हुई। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए पूरे संसार में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपका क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। आपका क्वेश्चन है भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो याद रखिएगा मुंबई शहर को कहा गया है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यदि दोस्तों अगर आप को यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बताइए कमेंट करके कब किया गया, तो याद रखिएगा 1969 में किया गया, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आपका क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो याद रखिएगा पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बैंक उदाहरण है, बताइए कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। आपका क्वेश्चन है बैंक उदाहरण है, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है बैंक उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो याद रखिएगा नर्मदा क्या है, तो नदी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नदी है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। आपका क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, बताइए कमेंट करके। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपका क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा काठमांडू में है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। आपका क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था, जो कि सी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली था, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कन्फ्यूशियस कौन था। आपका क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था, बताइए कमेंट करके कन्फ्यूशियस कौन था। तो एक चीनी विचारक थे, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। आपका क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने अपनाया था, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपसे बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोजाना ऐसा ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे सुबह शाम। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।